हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्रेप फॉर सिविल सर्विसेज में। आज हम लेकर के आए हैं मेडिवल हिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट जो कि हर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। वनडे एग्ज़ाम्स के लिए हिस्ट्री के कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं। तो शुरुआत करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। यूपी बीसीएस वगैरह अभी एसएससी सीजीएल का भी एग्ज़ाम सर पर आने वाला है, तो वनडे एग्ज़ाम्स के लिए भी ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट साबित होने वाली है, तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर देखें। हम स्टार्ट करेंगे अरबों का आक्रमण एवं सिंध विजय। चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था, ये राजा जयचंद मोहम्मद गौरी से पराजित हुआ था। चंदावर की वर्तमान जो अभी स्थिति है वो है यूपी के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के शासक था राज्यपाल। मोहम्मद बिन कासिम था अरबी था, और महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्बी। सोमनाथ पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय चालुक्य सोलंकी वंश का गुजरात में शासक था भीम। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। एक घटना एक परिणाम रहित विजय कथन आधुनिक साहित्य इतिहासकार ने अरबों द्वारा सिंध विजय के संदर्भ में लिखा है, तो वो था लेनपुल। गजनी राजवंश का संस्थापक अलब्तगीन था। अब मोहम्मद गोरी का आक्रमण एवं दिल्ली सल्तनत की स्थापना। मध्य एशिया के वह शासक 1192 में उत्तर भारत को जीता। सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई थी वो था तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि 1192 में हुआ था। और वह शासक जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध है, पृथ्वीराज तृतीय और अर्णोराज तृतीय। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य किसके लिए प्रयुक्त हुआ? पृथ्वीराज के लिए। मोहम्मद गोरी का वह दास जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी वो था बख्तियार खिलजी। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। और कहाँ है ये, चलते हैं। भारतीय इतिहास में सल्तनत काल के नाम से जाने जाने वाला काल है 1206 से 1526। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था वो था इब्राहिम लोदी। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि हम कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी प्रदान की थी गयासुद्दीन मोहम्मद ने। ये यूथ कंपटीशन के कुछ पॉइंट नोट्स हैं जिनके पीडीएफ से मैं वीडियो करा रही हूँ। इल्तुतमिश एवं उसके उत्तराधिकारी सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा भारत में शुरू की गई थी। इल्तुतमिश ने लिखवाया था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज़ खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा किसके काल में आया था? इल्तुतमिश के। गुलामों का गुलाम कहा गया था इल्तुतमिश को। भारत के वह मध्यकालीन शासक एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी जिन्होंने? इल्तुतमिश ने करी थी। बलबन एवं उसके उत्तराधिकारी। बलबन के राजत्व सिद्धांत को दिल्ली सल्तनत के शासक ने पुनः स्थापित किया। अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली का प्रथम शासक जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन प्रारंभ किया वो था बलबन। रक्त और लौह की नीति में जो विश्वास करता था वो भी बलबन ही था। आगे चलते हैं। बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान। सुल्तान जिसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा साहिब कहा वो बलबन था। सुल्तान जिसने पूरा एक वर्ष मेयो के दमन और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने में समर्पित कर दिए वो बलबन था। अब हम चलते हैं खिलजी डायनेस्टी की तरफ। सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था वो था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कलाक्रमानुसार व्यवस्थित क्रम है गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और वारंगल। दिल्ली के सुल्तान जिसने उत्पादन या उपज का 50% भू राजस्व के रूप में वसूला था वो था अलाउद्दीन खिलजी। 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया? वो थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना। घड़ी अथवा ग्रह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी।
1306 ईस्वी में सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी सिंधु। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में वह स्थान जिसे पूर्व का सिराज कहा जाता था वो था जौनपुर, जो कि यूपी में है। अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में से तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक। दिल्ली सल्तनत की कुलीनता प्रमुख रूप से बनी थी तुर्क से। यह है तुगलक डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी। नसरुद्दीन खुसरो शाह वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों को कालक्रमानुसार गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, वारंगल वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ। तुगलक भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किया था वो MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। दीर्घ अवधि तक शासन करने वाला सुल्तान था अपना MBT मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अलाई अमीरों को ख्वाजा, तास या शहदास माना था वो भी MBT ही था। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक रोजगार कार्यालय, एक दीवान खैरात तथा दारुल सफ़ा की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक था। शर्ब कर लगाया जाता था सिंचाई पर। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके फिरोज तुगलक। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी। अभी जिसकी हमने बात करी सभी जानते होंगे यूपी में। दिल्ली के ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। सारे तुगलकों ने ही करा दिए थे ये इधर वाले काम। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया था वो फिरोज शाह तुगलक था। बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली में रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। PWD की स्थापना भी फिरोज शाह तुगलक ने कराई थी जो सबसे पहले। तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया और दिल्ली को लूटा नसरुद्दीन महमूद के काल में। ये सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तुगलक वंश के सुल्तानों ने बहुत राज्य किया। सैयद लोदी वंश। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी सिकंदर लोदी ने। वह मध्यकालीन शासक जिसने उद्घोषित किया था कि राजत्व ही बंधुत्व है तथा बंधुत्व ही राजत्व है बहलोल लोदी ने। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी वह था सिकंदर लोदी। अब ये है सल्तनत काल में स्थापत्य एवं कला आर्किटेक्चर जो था उस टाइम पर। सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को समर्पित थी कुतुब मीनार। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर कराया था 1194 में। और ये इसका मिलान करना है जो कि ये सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश बनाया था, लाल महल बलबन ने, जमात खाना अलाउद्दीन खिलजी ने और 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी के आदेश पर। कितने में? 1194 भी ऊपर देखा हमने। मीरात सिकंदरी ये UP पीसेस प्री 2023 में आया हुआ है क्वेश्चन। गुजरात विजय, बुरहान ए माशिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उस सलातिन बंगाल का इतिहास, रियाज उल इंशा महमूद के पत्रों का संग्रह। भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ सल्तनत के सुल्तानों द्वारा। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था राणा कुंभा ने। प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है। जंतर मंतर के नाम से जनख्याति प्राप्त खगोलीय वेधशाला का निर्माण दिल्ली में कराया था जयसिंह द्वितीय ने। सल्तनत कालीन साहित्य एवं साहित्यकार थे। साहित्यिक कृति जिसके कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा नामक वास्तुकृति से मिलते हैं हरिकेली नाटक से। अल-बरूनी ने अपना प्रसिद्ध ग्रंथ तारिक उल हिंद लिखा था अरबी भाषा में। फ़वाइदुल फ़वाद नामक पुस्तक शेख निज़ामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण है। इसका संकलन किया गया था अमीर हसन मिस्जिजी ने। रस कौमुदी, श्रीखंड, राव विबोध, सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका, वेंकटरमण, पूर्वी समुद्री मार्ग से भारत तथा कॉन्फू के बीच व्यापार का उल्लेख किया गया है।
अल-बरूनी ने फ़र के मुदब्बिर द्वारा युद्ध कला पर लिखी गई पुस्तक का नाम था अदबुल हर्ब। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था इब्न बतूता ने। महाभारत का तेलुगु संस्करण लिखा गया था नन्ना ने। अभी तक की ये वीडियो, अगले वीडियो हम आगे की हिस्ट्री में अगले वीडियो में कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी हमारे वीडियोस को ऐसे ही लाइक करते रहें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।